इसको मैंने शादी नहीं करनी, इसने मुझे धमकी लगाई, मैं तो उठा लूंगा, किडनैप कर लूंगा, मैं देख लूंगा फिर तेरे घर वाले क्या कर लेंगे। कुछ यूं कि मैं इस रोड के ऊपर भाग रहा था, क्यों करके झलक पड़ी है इसकी तरफ, तो ये नजर में ही हम इनके चेहरे के ऊपर डोल गए। मैं रुक गया था, मैं वहीं रुक गया था स्टिल, यानी वहीं पे समझ लो मेरे पाँव ना जाम हो गए थे। और बाहू खड़े हो गए कि ना हमने इसका रिश्ता नहीं होने देना, रिश्ता नहीं होने देना। नहीं आती के डब्बा लेके इसके साथ करके ना मैंने यूं करके दरवाजा खोला और उसको यूं करके दिखाया और मुंह पे मास्क इसके सामने पहना और हाथ में ना यूं करके ना वो करा। और ये यकीन करो, ये ना बताऊं, मैं सीधा पाँव में ना उनके पड़ गया, मैंने उनके पाँव पकड़ लिया। बोलूंगा मैं उनके सामने इतना रोया एमजे गई जाके ना अब्बा के पास जाके कहती है, मैं गई, मैंने कहा लालूपा मेरे ना निकाह नहीं करना। आप इन्होंने मुझे घेरा डाला, मुझे मारना शुरू किया। इन्होंने मुझे यकीन करो इतना मारा कि सिर्फ मैं अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी हुई थी। और उन्हें ना उससे वैसे ही पूछ लिया कि तू मुंडे नू जानता है, उसने चर्च पी हुई थी, उसने आगे से कह दिया ए ते बहुत बड़ा खुशका है, HS16 है, ये बात जो पता चली ना हफ्ते रोते हुए मुझे फोटो सेंड करता था। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हालचाल आपका, ठीक है, खैरियत से? सबसे पहले करें चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों ने हमारे शो के करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने करवाए, आप लोगों ने हमारी मदद की। हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि शो के पे अपनी हम लव स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन मामला ये हुआ कि लव स्टोरी लेट हो गई बीमारी की वजह से। बीमारी के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आएगी कि बीमारी कब से चल रही है, पिछले 1 साल हो गया है, उसके ऊपर प्रॉपर एपिसोड आएंगे, बहुत मजा आएगा आपको उसमें भी। और अब हम आपके साथ अपना क्या शेयर करने लगे मरियम? लव स्टोरी। आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, आप लोगों के सब्र को सलाम है। नहीं तो 1 लाख के बाद ऊपर 5000 सब्सक्राइबर भी हो गए। हर वीडियो के नीचे यही कमेंट होते थे, लव स्टोरी पूछ रहे हैं सारे। हाँ, एक लाख से जैसे 1 लाख बोले तब से लव स्टोरी नहीं, 1000 जब सब्सक्राइबर थे ना हमारे, हाँ तब से पूछ रहे हैं। तो आज बताएंगे इंशाल्लाह, सब कुछ सच बताएंगे। बाकी स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड से मुराद कि इंसान चाहता क्या और उसको मिलता क्या है। मजाक कर रहा हूँ, मैंने इशारा दूसरा किया। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग भी सही से गुजरे होंगे, कोई 15-16 साल की उम्र में। इस उम्र में जो है ना मेजोरिटी लड़के ज्यादातर जो है ना ट्रैक से उतर जाते हैं। इसी तरह मैं भी अपने ट्रैक से उतरा हुआ था। ठीक है, सुपारी से शुरू होते हैं, फिर सिगरेट, फिर उसके अलावा एक शराब, एक अल्लाह माफ करे शराब, और एक लड़की। इन दोनों मामला से अल्लाह पाक ने हमेशा दूर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, गली में भी बहुत साफ सुथरा हूँ, घर में भी बहुत साफ सुथरा हूँ, माशरे में भी बहुत इज्जत है। अल्लाह पाक ने हमेशा गलतियों में पर्दा डाल के रखा है। अब आते हैं स्टोरियों की तरफ। इन सब मामला के अलावा ना थोड़ा सा मेरा जो था ना बदमाशी वाला बैकग्राउंड भी था। जरा मैं इजी होकर बता दूं ना, जरा ऊपर इजी होकर बैठ दूं, आराम से बताऊंगा। जरा स्टोरी लंबी है, मजा आएगा आपको। यानी कि जिस तरह होता है कि आपको घर से सपोर्ट हो, ठीक है, फिर पीछे आपके सारे जो हैं, पीछे किस्म के पाकिस्तान के एक कल्चर है कि सुलाना भर्ती होया ते टेंशन कोई नहीं लेनी, छुड़वा लेंगे, ते पैसे वालों भी फुल सपोर्ट। इस वजह से ना थोड़ा सा बदमाशीली फील्ड, गलत फील्ड, यानी कि मामला किसी का भी होना उसमें कूद जाना। यानी कि मिसाल के तौर पे किसी की माँ के रो पड़ी ना मेरे पास, तो मैंने नहीं देखना कि क्या सीन है, मैंने एम ही चढ़ाई कर देनी अगले के ऊपर, और ये भी नहीं देखना अगला कितना पावरफुल है। उस टाइम मेरी अपनी गलतियां होती थी, ये सब कुछ। तो लव स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है? अल्लाह पाक ना मुझे हिदायत देता है। हिदायत मुझे इस तरह देता है कि इंसान के जरिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हो जाता हूँ। मैं अपना हर काम छोड़ देता हूँ, मुकम्मल अल्लाह की तरफ जो कहते हैं ना लोग लगा लेता है इंसान, उस तरह हो जाता हूँ कि जिस तरह अल्लाह पाक कहता है ना कि इंसान जब माफी मांगता है ना, तो जिस तरह होता है कि माँ के पेट से इंसान ने दोबारा जन्म लिया हो, दोबारा पैदा हुआ हो। लेकिन ये है कि मैं अपना जो है ना ये सीन जारी रखता हूँ। मेरे पास कोई भी हेल्प के लिए आता ना, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। इसी तरह एक ना बच्चे का मामला था। वो लड़का जो था ना वो उठने बैठने वाला ही था, लेकिन ना वो शराब पीने के नशे के उसमें लग गया था और ना घर से भाग गया था। अब उसकी वालदा ने कहा कि ना ये ना बड़े दिनों के घर से भागा हुआ, इसको ढूंढना है। और ना उसके पीछे ना वो जिनसे पैसे लेने थे ना यानी कि जिनसे शराब वगैरह खरीदते थे, उन्होंने पैसे लेने थे, वो उसके मगर चढ़े हुए थे। आप लोगों को पता है ये लोग मारने की हद तक जाते हैं। अब हुआ यूं कि हमने एक ट्रैप बिछाया अपने बाहर मेन रोड के ऊपर, इलामा इकबाल मेन रोड के ऊपर, उस लड़के को पकड़ने का जिसने मारना था। वहां पे हमने अपने दोस्त को भेजा, वो लड़का वहां पे आया। अब हम काफी लोग थे, सारे उसके पीछे भागे हैं। अब मैं भी भागा हूँ, लेकिन वो भागना जो था ना, जो कहते हैं ना बाज़ दफा इंसान भागता है और अल्लाह पाक भाग लगा देता है। अच्छा। तो वो मेरा भागना और मुझे छोटी सी चुईया का नजर आना। हुआ कुछ यूं कि मैं इस रोड के ऊपर भाग रहा था, इस साइड पे एकेडमी थी, एकेडमी तो का नाम नहीं लूंगा मैं। हुआ कुछ यूं, मैं भाग रहा था, बाहर मैंने अब्दुर्रहमान को देखा। अब्दुर्रहमान बाइक पे ऊपर खड़ा हुआ था, वो इसको और इसकी सिस्टर को लेने आया हुआ था। अब मैंने देखा है, मैंने यूं करके झलक पड़ी है इसकी तरफ,
तो ये ना सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी अकेडमी के। पता नहीं क्या हुआ, मैं वहीं पर ही रुक गया। निकाब में थी। निकाब में देखा मैंने। अब ना मैंने देखा यार ये लड़की कौन है, बड़े उससे उतरी है, वो अब्दुलरहमान के साथ बैठी है। मैंने अब्दुलरहमान को सिर्फ देखा, बाकी इनको देखा ही चले गए। आप तो भाग रहे थे। मैं रुक गया था, मैं वहीं रुक गया था स्टिल, यानी वहीं पे समझ लो मेरे पाँव ना जाम हो गए थे और मैं वहीं पे बैठ गया ना आराम से, समझ लो किसी का बैठा हुआ सीन था, बाइक के ऊपर बैठ गया था वहां पे, मैं देख रहा हूँ। और उसकी वालदा मेरे पास आई है, पास के बेटा क्या हुआ, मैं कहा नहीं वो आंटी वो लड़के गए हुए हैं, तो मेरा सांस फूल गया था, मैं रुक गया। तो अकेडमी के बारे में मैंने पता किया, अकेडमी जो थी ना वो मेरे एक समझ लो इलाके के बंदे की थी, मैंने उससे पता किया अकेडमी का स्टडी मैंने मुकम्मल तौर पर स्ट्रक ऑफ कर दी थी, अपना बिजनेस कर रहा था। ठीक है, मैंने अपनी बेगम जान के लिए फास्ट फूड का लाखों का बिजनेस, इसमें रोज की हजारों की कमाइयां होती थी, ये महीने का लाखों बनता था, छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने ये इतना सा नमूना नवाजा मुझे। अच्छा फिर उसके बाद ना मैंने पता किया कि यार ये कौन सी क्लास में है, सोर्सेस लड़ा के ना पता लगा ये ना ग्रेजुएशन कर रही है। अब कुदरती तौर पे मैंने भी ग्रेजुएशन करनी थी, मैंने अपनी पढ़ाई जहाँ स्ट्रक ऑफ करी थी, आगे ग्रेजुएशन करनी थी। अब मैं चला गया ग्रेजुएशन के लिए। तो अब हुआ यूं कि क्लासेस जब शुरू हुई ना, मैंने अकेडमी में एडमिशन ले लिया। अब बच्चे अलग अलग, अब मैं परेशान कि यार अल्लाह, मैंने अल्लाह पाक से दुआ करी, मैं अल्लाह पता नहीं कौन सी क्लास में इसको बिठाया हुआ है, चुइया सीधी नजर भी नहीं आती थी, मैंने कई क्लासों में झांकियां मारी। फिर इस तरह हुआ कि एक दिन मैंने छुट्टी की, उस दिन अल्लाह पाक ने ना, मैंने उसकी दुआ भी की थी, अल्लाह पाक ने ना मास्टर्स के बच्चे भी और ग्रेजुएशन के बच्चे भी, लड़के लड़कियां सब मिक्स करके बिठा दी, और कुदरती तौर पर उस दिन मैं छुट्टी गई, जब ये क्लास में मैं छुट्टी गई। अब मेरा दोस्त वो उस दिन अकेडमी आया हुआ था, उसने मुझे वापस आके फोन किया, यार वो सर ने जड़ा ना वो सारे बच्चे इकट्ठे बातें ने ते चिड़िया घर बनी है। मैं अच्छा इस तरह करके मैं थोड़ी सी जांच पड़ताल की थी, देखो उसने मुझे बताया, मैं कहा ओके डन हो गया। अगले दिन मैं खुशी खुशी मैं तैयार होके आया, मैंने ना इस तरह लड़कों वाली लोग, पहले मैं बड़ा खूबसूरत लड़का हुआ करता था, शायद आपको कोई लगता हो पेट की वजह से। आप ये जिम तक करता था, इसने व्हाइट शलवार कमीज पहनी थी। मैं क्लास में एंटर हुआ, ठीक है, मैंने देखा ये लोग पहले आ जाते थे, मैं आराम से तसल्ली से आया, मैंने देखा कि सबसे पीछे कुदरती तौर पे बैठे हुए थे। क्लास में ना ये निकाब नहीं करती थी, क्योंकि आगे बैठती थी ना, आगे वैसे नजर नहीं आता था। तो मैंने जब इसको चेहरा मैंने इसका देख लिया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, पहली नजर में ही हम इनके चेहरे के ऊपर डोल गए, और उसके बाद तब से ही ज़हन बना लिया कि बीवी बनाएंगे तो इसको बनाएंगे, नहीं तो सारी जिंदगी नसबंदी करवा देंगे। मजाक कर रहा हूँ, यानी कि बीवी इसी को बनाएंगे सोच लिया था। यानी कि उस टाइम मैं इतना स्पिरिचुअल होता था कि मैं हर वक्त दुआ मांगता रहता था। मैंने उस टाइम से जो था ना, मुझे यानी कि इसके अंदर ना एक मासूमियत नजर आई, इसके चेहरे के अंदर और इसकी बातों के अंदर भी। इसके ये यानी कि इसके मुंह में जो आता था ना, ये सर को बोल देती थी, इसे नहीं पता लगता था कि वो बात क्या है, करने वाली है भी कि नहीं है सबके बीच में, यानी कि दिल की साफ, यानी कि इंसान को अंदाजा हो जाता ना एक, यानी कि बाकी लड़कियों में जैसा लड़के होते हैं, लड़कियां होती है ना, लड़कियों को लड़कों की नजर का अचानक फौरन से अंदाजा हो जाता है कि कौन सा शरीफ लड़का है, कौन सा हरामी लड़का है। इसी तरह जो लड़के होते हैं ना, उनको भी पता लग जाता है कौन सी लड़कियां जो है ना यानी मॉडर्न है और कौन सी जो है ना कि यानी कि स्पिरिचुअल है, शरीफ है। यानी कि मेरा दिल ना बहुत ज्यादा आ गया था, इससे ज्यादा, और मुझे पहली नजर में ना इससे एक किस्म का लगाओ, मोहब्बत, मैं तो मोहब्बत ही कहता हूँ कि मुझे वो हो गई थी। उसके बाद इसने अपने घर वालों के बारे में आके क्या कहा ये बताओ। जब मैं गई थी ना पहली दफा, जब मैंने आपको देखा था, क्योंकि मेरे पीछे बैठे हुए थे, पीछे बैठा हुआ था, तो जब मैं गई ना, मैंने अपना बैग रखा नॉर्मल, हल्की सी नजर पड़ी, इसको देखते ही मेरे मुंह से, मेरे दिल में ये है यार ये तो साइको सा इतना बड़ा बंदा, यानी इतना बड़ा लड़का हमारी क्लास में क्या कर रहा है, इतना बड़ा, और ये इतनी सी थी इसलिए इसको इतना बड़ा लग रहा नहीं, तो इसकी दाढ़ी थी ना, तो दाढ़ी भी मैंने बड़ी बड़ी यानी कि ना इसी तरह की दाढ़ी थी इसकी। हाँ। तो मैं देखा यार ये तो इतना मतलब एज में इतना बड़ा आदमी है, ये हमारी क्लास में क्या कर रहा है, ना साइको लगा मुझे। मैंने घर आकर मामा का, मामा मेरे पीछे जो बंदा बैठता है ना, वो बंदा, इससे लड़का नहीं बंदा बैठता है ना, वो ना मुझे ना क्या कहते हैं पागल सा लगता है, मुझे ना डर लगता है मुझे कहीं पकड़ना है, क्योंकि वो पागल है। मैंने पहली बात इसके बारे में आके ये बस इतना, यानी कि मैं साइको समझ रही थी, यानी कि मेरी कुछ पर्सनैलिटी भी ऐसी थी। अब हुआ गया, अब ना मैं इसके बारे में सोचता रहा। अब मैंने कहा यार इससे तो अप्रोच किस तरह की जाए। अब साथ मास्टर्स के लड़के भी थे। अब क्लास में जो थी ना, ये वो लड़की थी कि जो है ना कि एक इंसान जो सोचता है कि यार मैंने शादी मटेरियल के लिए, कि जिस तरह अगर कोई लड़की चाहिए ना, तो हर कोई इस तरह की लड़की मेरी नजर में सोचता है कि वो चाहे जितना मर्जी गुनाहगार हो, वो कहता है मुझे बीवी ऐसी मिले। अब क्लास में मास्टर्स के लड़के भी थे। अब मेरे ज़हन में ना दिमाग ने काम किया, दिमाग मेरा ना इन चीजों में बड़ा चलता था। अब मैंने कहा मैं ना कुछ ऐसा करता हूँ। हाँ, कुदरती तौर पे ना एक दिन इन्होंने छुट्टी की, अगले दिन ये आई, तो इन्होंने आके ना मेरे से
पूछा कि ना कल सर ने क्या पढ़ाया था, आप हमें बता दो। मैंने इनको बता दिया। मैं कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। अगले दिन मैंने छुट्टी की। फिर तीसरे दिन आके मैंने जो है ना इससे पूछा जानबूझ के, कि हालांकि पढ़ता नहीं था, कि हमें बता दो, बुक्स भी नहीं थी मेरे पास, ये बता दो संडे क्या बताया था। इसने मुझे बताया। मैं इसको ना यूं करके बड़े प्यार से अपनी निगाहें नीचे रखता था, लेकिन ना दिल की आंखों से देख रहा होता था। अच्छा फिर उसके बाद सुनो, अब मेरे दिमाग में क्या काम किया। मैं कहा यार यहाँ पे इतने लड़के हैं, अब ना अभी लड़के होंगे, इनमें से कई लड़के ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि ना हम इस तरह अप्रोच करें, यानी कि शादी के लिए या जो भी जिस मर्जी उसके लिए। अब मैंने क्या किया, अब ना मेरे से रुका ही नहीं गया। मैं ईशा की नमाज, मगरिब की नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के मैं वापस आया, अल्लाह पाक से मैंने दुआ मांगी। अब मैं इतना दिलेर हो गया, मैंने ना एक पेपर लिखा। एक पेपर के ऊपर ना मैंने लिखा, मैंने आपसे दोस्ती करनी है। इस तरह करके ना मैंने ना इसको करा टक 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 टक। इसने पीछे मुड़ के देखा, कहती यूं करके ना, इसने फिर आगे मुंह कर लिया। मैंने फिर टक टक किया। इसने कहा हाँ जी। मैंने कहा यूं करके ना, मैंने नीचे इशारा किया। अब ना ये यूं करके पढ़ रही है। अब ना इसको समझ नहीं आ रही क्या है। मैंने थोड़ा ऊपर किया। अब इसने पढ़ा। इसने जब वो पढ़ा ना, मैंने आपसे दोस्ती करनी है, अब इसने क्या किया, अब इसके ना चेहरे के रंग उड़ गए। यानी कि किस तरह की लड़की के, एक लड़के ने क्या कैसा कह दिया। मुझे तो ये था कि नॉर्मल से शायद रिएक्शन होगा, ज्यादा तो मना कर देगी। ये तो ऐसी कि इसके रंग उड़ गए, डर गई, कोफो और राज के चेहरे पे, हैरान परेशान। इसने अपनी बहन को हाथ में करके पकड़ा, चलो चलो उठो। अब ना मैं देख रहा हूँ कि यार ये क्या हो गया। अब इसने उसको हाथ पकड़ा, उसको उठाया और कह रहे चलो चलो घर जाना। वो पूछ रही क्या हुआ, कहती नहीं उठो घर चलना, मुझे टेंशन नहीं पड़ गई। ये ना होगा अभी नीचे जाके सर को बताए, बेइज्जती अलग होगी, ठीक है, और दूसरा अपने घर जाके बचाए। अब मैंने क्या किया, साथ ही प्लान 2 भी बैकअप भी तैयार रखा हुआ था। मैंने साथ ही ना एक पेज के ऊपर लिखा सॉरी करके ना, ये करके दिखाया। तो उसको थोड़ा इत्मीनान हुआ। तो ये जो है ना, अब ना ये बैठ गई तसल्ली से, सुकून से। मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया। अब मेरा ये करने का मकसद क्या था, मेरा जो उस टाइम ज़हन था ना, मेरा ज़हन ये था कि इस लड़की को ना ये पता होना चाहिए कि मैं इस लड़की के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, और ठीक है, और इसके बारे में ना पॉजिटिव सोचता हूँ, ठीक है। यानी कि इसको पता हो कि मैं इसको चाहता हूँ, कि यानी कि मैं इसके साथ आगे जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बस इसके दिमाग में ये बात घुसा दूं, ताकि अगर कहीं और भी कोई इधर शरारत करने वाला हो अकेडमी में, तो उसके दिमाग में कोई और चीज आई ना, हर वक्त मेरे गिर्द घूमती रहे। इसके दिमाग के साथ मैंने थोड़ा सा खेला। अब आगे बताओ आपको उसके बाद क्या हुआ था। मुझे उसके बाद क्या हुआ था, मुझे उसके बाद ये हुआ था कि इससे दूर रहना। और उसके अलावा और कोई ऐसी एक्टिविटी जो मैंने की हो, मुझे तो सारी याद है। इसके अलावा ये कि सीढ़ियों से देते हुए अस्सलाम वालेकुम कहना। अच्छा मैंने जो है ना, वापसी भी निकलते हुए अल्लाह हाफिज कहना। मुझे इस पे इतना गुस्सा आता था, मैं सारे रास्ते उसको गालियां देती हुई आती हूँ मेरी बहन के साथ ना, इसकी ही बात की, इसने ऐसे किया है, देखा बड़ा बदतमीज लड़का है, ऐसे वैसे है, ये चीज होती है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे आप किसी को पसंद करते हो ना, वो आपको नहीं करती, अगर वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं है ना, तो आप लाजमी नहीं है कि वो आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचे। मेरी उस टाइम सिर्फ सोच ये थी कि ये हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहे, चाहे मुझे गालियां दे, चाहे जो मर्जी करे, नेगेटिव सोचे, जो मर्जी सोचे, मगर सिर्फ सोचती रहे। उसके लिए मैं क्या करता था, जब सारे उतर जाते थे ना, मैं एंड पे क्लास से निकलना, मैंने ना साइड पे जाके खड़े हो जाना। जब सब लड़कियों ने चले जाना ना, जब इसने आना, मैंने कहना अस्सलाम वालेकुम, इसने गुस्से में चले जाना। मुझे पता था पूरे रास्ते, और कुदरती तौर पे यही होता था, ये पूरे रास्ते मेरे बारे में बात करी जा रही है गुस्से में। घर आके भी अपनी अम्मा पापा से भी गुस्से में भी ना इसी तरह ही बातें की जा रही है। हाँ। कि वो लड़का इस तरह, इसके बाबा ने कहा अकेडमी छोड़ दे, लेकिन कहा नहीं इस तरह नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये था कि मुझे ये पता था ये शरीफ लड़का है, क्योंकि बाकी लड़के थे ना जो, वो और लड़कियां थी, वो आपस में ना बातचीत करते थे, इनका ग्रुप बन गया था, आपस में बातचीत करते थे। अब ये और इनका एक और दोस्त था बिलाल भाई, वो थे, ये दोनों सेपरेट बैठते थे, किसी लड़की को मुंह बिल्कुल भी नहीं लगाते थे। लड़कियों को इस चीज का गुस्सा भी आता था। अब मैं और जो मेरी सिस्टर थे, हम दोनों अलग बैठते थे बिल्कुल। उनसे ज्यादा लड़कों से तो बिल्कुल बातचीत नहीं थी ना, और लड़कियों से भी नॉर्मल बिल्कुल क्लास फेलो की तरह, एज ए क्लास फेलो। ये मुझे पता था कि ये है शरीफ, किसी और पे लाइन नहीं मारता। लड़कों ये नहीं कि हर तरफ लड़कियों की तरह मुंह मारता फिर नमाज इसने पढ़नी है, एक इसकी ये आदत थी। उन सब लड़कियों का ना आपस में, यानी कि मोबाइल पे मैसेज खुले, आपस में बातचीत। अब आगे क्या हुआ, अब आगे इस तरह होता है कि ना अपना मैं कुदरती तौर पे इसी तरह माइल होता जाता हूँ, मेरी मोहब्बत बढ़ती जाती है। अपना मैं इसके लिए ना प्रोटेक्टिव होता जाता हूँ। यानी कि एक होता है ना जिस तरह कुदरती तौर पे कि एक इंसान के अंदर क्या बोलते हैं, पोजेसिवनेस। आप ही हालांकि ना कुछ बातचीत है, ना कुछ चैन चक्कर है, पोजेसिवनेस ना मेरे अंदर आती रहती है। मिसाल के तौर पे इस तरह होता है कि ना एक वक्त इस तरह आता है, क्लास में ना सारे लड़के बैठे हुए हैं, और क्लास में ना ये अकेली है, बाकी सारे दूसरी क्लास में लेक्चर लेने चले गए हैं, सर क्लास में है नहीं, और लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैंने ना इसकी तरफ देखा कि इसके हाथ पांव कांप रहे हैं, ये इतने ज्यादा लड़के हैं, मैं क्लास में लड़की अकेली हूँ, शरीफ लड़की, जारी बात है इंसान को डर होता है। अब मैं उठा,
मैंने फौरन से ना दरवाजा खोल दिया और मैंने लड़कों को कहा सख्ती से कि अपना इस दरवाजे को कोई बंद ना करे, कान खोल के सुन लो सारे। दूसरा, फिर मैंने इसका जो है ना हमेशा इसकी इज्जत का ख्याल रखा, मिसाल के तौर पे कि जिस तरह ये बैठी हुई है, इसका निकाब अगर थोड़ा सा भी खराब हो गया ना तो मैंने इसको कह देना। अब हुआ कुछ यूं, बहुत अरसा ना मैं इसको इस तरह अपने ना प्यार का एहसास करवाता था। मुझे इस तरह आई लव यू टू यू ये करना नहीं आता। मैं क्या होता था कि मैं इज्जत के जरिए जो है ना, मैं समझता हूँ मोहब्बत जो है ना वो इज्जत का नाम है, यानी मैं इसको इज्जत देता था। अब हमारे में ये होता था कि आज तक ना हमारे राजपूतों से बाहर लड़की की शादी नहीं करती। ये बात तो अभी बहुत दूर की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए मेरा माइंड में कभी दूर दूर तक था ही नहीं कि मैंने शादी करनी है। और मेरा घर वालों से इतना प्यार था, मैं इतनी लाडली थी कि वो भी कहते हैं हाँ हमने तेरी ना शादी नहीं करनी। मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई थी कि एंड पे हर लड़का भाई बना के चाहे बात कर लो, आई लव यू कहता है, ठीक है। अब मुझे ये पता था, लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, सिंगल थी मैं बिल्कुल ना ऐसी कोई एंगेजमेंट। इनके खानदान में इनका ये था, राजपूतों से बाहर शादी होती नहीं है। एक वक्त आया, हर चीज कर करके ना मैं थक गया। मैंने क्या किया, मैंने ना एक ना फेसबुक आईडी बनाया अपने ना। अब मुझे इसका नाम पता नहीं था, मुझे इतना पता था बिलाल आता है। मैंने ना इस तरह करके नाम सर्च किया, आयशा, मुझे लगता है इसका नाम आयशा है। मैंने आयशा बिलाल सर्च किया, इसकी अम्मा की आईडी आ गई, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भेजी, मामा को मैसेज कर दिया, अस्सलाम वालेकुम ये करके ना फिर इस तरह जो है ना फातिमा है। फिर मुझे लगा फिर इसका नाम फातिमा है। मैंने फिर फातिमा बिलाल सर्च किया, वो तो वैसी फेमस थी, वो सामने आ गई। मैंने उसे भी मैसेज कर दिया, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत बाद में पता लगा इसका नाम मरियम है। अच्छा, अब मुझे इसका नाम नहीं पता था। अब ना एक दिन ना टेस्ट हुए ना सारे, ये मुझे बहुत नालायक समझती थी। हाँ, एक तो टेस्ट जिसका नाम नहीं पता था कि इसका नाम क्या है। अब मैं ना वैसे टेस्ट हुए थे, दिमाग में मेरा नेगेटिव ही है सारा कुछ, ऐसा नहीं कि कोई इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी। अब सर ने वो टेस्ट ना नंबर लगा के वो करके इनको दे दिए थे, इनके हाथ में दिए कि आप बांट दो। अब मैं ना चुपके ना चोरी चुपके ना ये सिर्फ मेरा टेस्ट ढूंढ रही है नाम के लिए कि इसका नाम क्या है, उसका नाम तो पता चले। कैसा सोच रही है, हाँ। हर वक्त सोच रही है। अब मैंने इसका नाम पता लगा रहा, मुझे पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। अब मैंने ना फटाफट ना कि कोई देख भी ना ले, लड़की या लड़का ना सर, तो ना मुझे लड़कों के नाम बाकियों के भी नहीं पता था, लेकिन मुझे एक हमजा नाम नजर आया। मुझे लगा इसका नाम हमजा है। फिर ये मेरा असल नाम का पता लगा था, सुल्तान। जब सर ने खड़ा किया पूछा था, हाँ, जब पता, जहाँ सर ने आपसे जब कहा सुल्तान और बिलाल भाई का तो पता था, सुल्तान का भी पता लगा। अच्छा, फिर उसके बाद सुने मैंने क्या किया, मैंने इसको हर तरह से रिस्पेक्ट मैंने इसको हर तरह से दी। इसको ये पता था कि ये मुझे ना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसको मैंने इस चीज का एतमाद में बिल्कुल जो है ना ले लिया हुआ था। बाकी हर वक्त मेरे बारे में नेगेटिव सोची थी। अल्हम्दुलिल्लाह सलाम मैं रोज करता था और इसका दिल करता था मैं इसके मुंह पे चपेड़ मार दूं, लेकिन इतने किसी के बाप में हिम्मत थी कि मुंह पे चपेड़ मार दे। अच्छा, अभी चपेड़े जो इतनी पड़ती हैं वो तो भाई काम है ना। अच्छा, मैं एक दिन मारने भी लगी थी, लेकिन ना इसने मेरी आंखें नहीं उठाती थी। जब भी खड़ा होता है ना, एक मर्द का खौफ होता है, क्योंकि मैं लड़कों वाला लड़कों वाला सीन नहीं था, सही मर्दों वाला सीन था, समझ लग रही है। नहीं, खौफ नहीं पता था, लगे कि मैं शरीफ थी कि मैंने आंखें नहीं उठानी किसी के सामने। अच्छा, अब स्टोरी वाली कंटिन्यू। अब ये हुआ कि ना मैंने जब ना एक दिन आईडी खोली तो इसमें कुछ 100-150 मैसेज आए हुए थे, क्वेश्चन मार्क, मरियम पेपर कैसा हुआ, बहुत सारे मैसेज आए थे। मैंने देखा, मैं हैरान कि पागल है जो डेट टू डेट हर रोज इतने सारे मैसेज आए हैं, यानी कि 100 दिन समझो मैसेज आए हैं, इतनी देर मैसेजेस मैंने इसके देखे। उसको मैंने ना क्या कहते हैं, अब मैं कहूँ मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्या करूँ। अब इसने ना मैं बताता हूँ, इसने जान छुड़ाने के लिए क्या किया। इसने जान छुड़ाने के लिए कहा हमारे घर में ना हमारी एक बड़ी सिस्टर है फातिमा बिलाल राजपूत ऑफिशियल, जाके फॉलो कर लेना उन्हें, ठीक है। वो हमारी बड़ी बहन है, तो हमारे घर के ना सारे फैसले वही करती हैं, तो आप ना उनसे बात कर लो। इसने अपनी तरफ से मैंने उसको कहते थे बिल्कुल ऐसे मना कर दिया। इसने जान छुड़ाने के लिए बोला। अब इसको इसकी ज़हनो गुमान भी नहीं था मैं करूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला, मैंने डायरेक्ट उसका वो बोला, मैंने मैसेज किया, मैं कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा नाम सुल्तान है, मैं मरियम के साथ फलानी अकेडमी में पढ़ता था, ठीक है, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये मैं जॉब करता हूँ, हर चीज। तो उसने कहा कि ना जब वक्त आएगा ना आप रिश्ता भेज देना, तो हम लोग वो कर देंगे। मैं कहा मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि आप फैसला लेती हो तो आप बताओ। अब उसने फिर आगे से उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब इसको अंदाजा हो गया कि ये ना बिल्कुल ही साइको है। हकीकत में अगर ये मुझे कहती ना कि मेरे वालिद साहब से अगर आप बात कर ले तो उन्होंने हाँ कर दिया तो वो हो जाएगा, तो इसको वहां से ये अंदाजा होगा। इसको ये नहीं कहना कि भाई आप मेरे पापा से बात कर लें, अगर वो कहते हैं तो ठीक है। और हकीकत है मैंने इनके दरवाजे पे आ जाना था, ये उन्हें फोन करके कहना था बिलाल साहब आए, मैंने आपसे बैठ के मिलना है, ठीक है। और उनसे मैंने हकीकत से मैसेज कर दिया ना। अब मैंने ना इसका मैसेज एक्सेप्ट किया, मैंने इसको एक ही मैसेज किया, मैंने कहा क्या चाहते हो। उसने इसने मुझे कहा शादी करनी है। मैंने कहा मुझे शादी करनी ही नहीं है। कहता मुझे 3 साल में करनी है। मैंने कहा मैंने 5 साल तक नहीं करनी और मैंने शादी करनी ही नहीं है। ना हम राजपूतों से बाहर करते हैं ना हमारा होता है, और वैसे भी मैंने शादी नहीं करनी, मेरा यही प्लान था। मैंने इसको ये बता दिया। कहता वो मैं ले लूंगा रिश्ता। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मैंने करनी नहीं, मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। फिर क्या हुआ सुल्तान,
फिर ना मैंने कहा था मेरे जो पापा फैसला करेंगे ना मैं वो करूँ। मैंने इसको असल पता क्या बात थी, जब ये सारा मामला शुरू हुआ था ना उस टाइम ना मैंने ना वो किया था, क्या कहते हैं अल्लाह पाक से जो रिव्यू करते हैं इस्तिखारा, कि अल्लाह पाक अगर ये लड़की मेरे हक में बेहतर है और मैं मुस्तकबिल में इसे शादी करना चाहता हूँ, अगर इससे मेरी शादी हो सकती है ना तो मुझे अभी बता दे, ये ना हो कि मेरा इतना टाइम जाया और एमी बिला वजह एक फजूल लड़की के लिए मैं इतना टाइम यानी कि अच्छी लड़की के लिए इतना टाइम जाया करूँ और एंड में पता लगे वो मुझे मिले नहीं, हासिल नहीं हुई। अच्छा हाँ, यानी कि सॉरी मर रहा था उस टाइम मेरे लिए। ठीक है, तो अब ना मर जाऊंगा। मैंने इस्तिखारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस्तिखारा जो है ना बिल्कुल ओके आया, इसलिए मैं ना बिल्कुल पॉजिटिव था। इसका हर टाइम रोना पिटना एक ही होता था, हमारे खानदान में बात नहीं करते, हमारे बहू बात नहीं करेंगे। मैं कहता था वो मेरी सरदर्द है, बस आपका इतना काम है। कल को जब भी इसने मुझे कहा ठीक है, अगर मैंने जिंदगी में इसने अभी बात कर दी, अगर जिंदगी में कभी मैंने शादी करनी हुई ना तो मैं तुमसे करूंगी, नहीं तो मैंने शादी तो मेरी होनी नहीं है। मैं कहा ठीक है, डन हो गया, जान छुड़ाने के। उसके बाद की मेरी कभी कभार शादो नादिर बात होती रहती थी, कभी कभार शादो नादिर बात होती रहती थी। हमेशा जो है ना इसने मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव सोची थी। मैं सोचवाता था, मैं कहता था बस सोच बेबी सोच, तू सोच तू सोच तू सोच। फिर एक वक्त आया मैं फिर से दोबारा बड़ा बीमार हो गया। सिर्फ वो बीमार ना हकीकत इसकी वजह से ही हुआ था। सोच के मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजी, हर चीज करी। ठीक है, फिर इसको अच्छा, मेरे रहम आया, इसका एक ये सीन बहुत होता था कि ये ना मुझे हर हफ्ते जब मैं इसको बोलती थी ना, मतलब इसको बोलती थी, इसके बारे में बकवास ही करती रहती थी, बदतमीज है वो, इस तरह ना बहुत बेइज्जती करती थी मैं इसकी। तो इसने मुझे रोने वाली पिक्चर भेजी, हर हफ्ते रोते हुए मुझे फोटो सेंड करता था और मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है वही तस्वीर नहीं पड़ेगी अगर मुझे मिल गई तो नहीं पड़ेगी। बस अल्लाह की कसम रोते हुए इसकी मुझे फोटो आती थी, रोते हुए मुझे अपना आपने मेरी एक्टिंग स्किल्स देखी होंगी। नहीं सुल्तान झूठ ना बोल, अब सच बता। दिल से रोता था। ये बात है 4 साल बाद की। एक दफा जो है इस तरह हुआ, क्या कहते हैं, इसने ना मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसने मुझे गुस्से में कहा अगर तुम इतनी बदमाश हो ना तो तुम मेरे घर आके दिखाओ। ठीक है, अब आप सोचो क्या हुआ होगा। मैं आया, अब अब्दुल-रहमान ना मुझे ये था कि जानता था जिम में भी, और ये इसको पता था अकेडमी आता, बाकी इसको और कुछ नहीं पता था। अब इसने अपनी तरफ से भड़क मारी, मैं पिटवा दूंगी फलाना ढिमकाना ये वो अपने भाइयों से। मैं आया, मैंने सुबह का टाइम था, मेरे घर 11-12 बजे का टाइम, मैं बाइक पे आया हूँ। ठीक है, मैंने घर तो देख लिया हुआ था, मैं हूँ, मैंने बाइक खड़ी की है और मैंने आते साथ ही ना बेल बजाई है। कुदरती तौर पे अब्दुल-रहमान बाहर आ गया, शुक्र अल्लाह पाक का। फिर वो जानता था, उससे मैंने सलाम अली मैं और सुनाओ बातचीत की, मैं जमजुम का पूछा वगैरह, और मैं वापस चला गया। फिर इसको पता लग गया ये जेन्युइन साइको है कि इसको अगर मैं कुछ भी कहूंगा नहीं कर गुजरेगा। मैंने इसको अपनी शादी नहीं करनी, इसने मुझे धमकी लगाई मैं तो उठा लूंगा, और ना मैं इसको हर वक्त डराता रहता था, मैं तो उठा लूंगा, किडनैप कर लूंगा, मैं देख लूंगा फिर तेरे घर वाले क्या कर लेंगे। ठीक है, और 1-2 दफा इस तरह हुआ जा रही थी, मैंने ना एक ना गाड़ी लेके ना कैरी डब्बा लेके ना मैंने क्या किया, साथ अपने एक दोस्तों मुझे तो चलाने नहीं आती, कई डब्बा लेके इसके साथ करके ना मैंने यूं करके दरवाजा खोला और उसको यूं करके दिखाया और मुंह पे मास्क इसके सामने पहना और हाथ में ना यूं करके ना वो करा। और ये यकीन करो, ये ना वो रोड थी नाले वाली, उसके ऊपर इसकी इतनी यानी जूती यूं करके भाग रही। अब मुझे ये भी डर लग रहा है कि मैं तो इसको डराने आया था, अब ये भाग रही, चीखो पुकार करेगी, आगे लड़के खड़े हैं, ये ना हो कहीं मार पिटाई कर दे। आप यकीन करो, वहीं से भी मैंने कई डब्बा मोड़ा। अब इसके दिल में भी डर हो गया मैं किडनैप ही ना कर ले, बच्चों वाला जीन था इसका थोड़ा सा ना उस टाइम। 3 दफा मैंने इसको डराया भी। आप सोचो, कई डब्बा मैंने लेके आ जाना, मैं तो उठा लूंगा। फिर मुझे कहती थी मेरे अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे, तो मैं उसको कहता था मैं तेरे अब्बा को भी उठा लूंगा, तेरी अम्मा को भी उठा लूंगा। हकीकत में इसलिए मैं कहता था मैं तेरे अब्बा को भी उठा लूंगा, तेरी अम्मा को भी उठा लूंगा और दोनों को अलग जगह रखूंगा। और जब उन दोनों को एहसास होगा ना एक दूसरे की मोहब्बत का, तो फिर मैं उन्हें कहूंगा कि इसी तरह ना मुझे आपकी बच्ची से भी मोहब्बत है। अच्छा, तो कहानी में ट्विस्ट पता कहाँ से आता है? ट्विस्ट यहाँ से आता है जो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला मैटर हुआ। जब मैंने इसको 2-3 दफा डरा दिया ना, तो अब इसने ना डर के मारे ये डरती थी कि अपने पापा को बताएगी ये ना हो कि ये ना इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड ना बदमाशों वाला है। अगर आप सदर जाके पता करें ना, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड। अगर वो देख रहे हैं तो वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे चाचा वो बाहर अमेरिका में होते हैं और उनकी बेस में हम हर एक को धमकी लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से धमकी लगाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने इतना पावरफुल हूँ, मेरे पीछे बहुत अल्लाह पाक की सपोर्ट है और मैं खुद गवर्नमेंट चाचा है और वो बहुत ज्यादा। हाँ जी, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो मैं बताऊँ इसने क्या किया। अब इसने ना अपनी तरफ से इसने फातिमा को बताया, फातिमा ने कहा तो बहुत खतरनाक बात है, सारी बात हर बंदा डरेगा। इसने क्या किया, अपने सबसे बड़े भाई को बीच में इन्वॉल्व किया, फातिमा ने और बाहू ने बैठ के और इन्होंने प्लानिंग की कि सुल्तान को ना पकड़ के मारना है। अब बाहू जाता था यूनिवर्सिटी,
अब इसने क्या किया, यूनिवर्सिटी के ना 10-15 लड़के इकट्ठे करे हैं और सारे ना समझ लो जिसके पास जो चीज थी वो लेके आ गया। अब इन्होंने क्या किया, मैं अकेडमी से निकला हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा। ये उस दिन अकेडमी नहीं आई हुई थी, वो भाई जाहिर बात है उसका बनता था। मैं अकेडमी से निकला हूँ, मैं जैसे रास्ते में पहुंचा ना जहाँ पे कोई भी नहीं था, वहां पे इन्होंने मुझे घेरा डाला, मुझे मारना शुरू किया। इन्होंने मुझे यकीन करो इतना मारा कि सिर्फ मैं, अल्लाह पाक ने जिंदगी रखी हुई थी कि कोई ऐसी जगह पे हिट नहीं हुई कि सर वगैरह पे कि मरने वाला सीन हो जाता। यानी बाहू इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, हद से ज्यादा। लेकिन मैंने बाहू की शक्ल देख ली थी, मुझे इतना पता था उसका भाई है। तो मैं किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, हालांकि मैं भी चाहता था लड़ाई झगड़ा चाहता, लेकिन मैं चाहता था इज्जत की तरह रिश्ता मांगना। तो फिर मैंने ना बाहू मार मोड़ के उधर ही छोड़कर बाइक इसकी गिरा हुआ चले गए। मैं कैसे भी करके अपने घर वगैरह पहुंचा, मैंने पट्टियां वगैरह कराई। मेरी वालदा ने पूछा, मैंने अपनी वालदा को कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस तरह मेरी बड़ी चोटें लगी हैं, फलाना ढिमकाना, बात को रफा दफा किया। अब ना मैंने इसको मैसेज करे, मैं कहा तूने बहुत गलत किया। इसको आप डर लग गया कि ये मामला क्या हो गया। मैंने तो उसको कहा था अब बहू को समझाने के लिए, इसने बहू को बहुत बोला तूने उसे मारा पीटा गलत किया फलाना किया, वो भी लड़के ले आए, वो वैसे इस तरह का लड़का है ये वो फलाना। उसने कहा नहीं कुछ होता। अब लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहता था। अब मैंने क्या किया, मैंने ना बहू को ना डायरेक्ट ना अप्रोच की, इसका नंबर कहीं से हासिल किया, इसको अप्रोच की। बहू को भी तंग नहीं करना चाहता था, ना मेरी फैमिली को, इसलिए मेरे से प्यार करते हैं, इसने मेरे से शादी करनी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता। आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं नहीं तो बहू को वहीं पर भी जो था ना कान पकड़वा सकता था उस दौर में भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं चाहता था। अब मैंने क्या किया, मैंने बहू से अप्रोच की, बहू को अप्रोच की। अब बहू को बड़ी मुश्किल से ना उससे बाद में कहा यार मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना आपने जो फैसला करना होगा आप कर लेना। हम बैठे हैं, मैं इसकी यूनिवर्सिटी चला गया था, उन्हीं लड़कों के बीच में बैठा। इसको ये डर था कि मैं अगर बार बुला के उसे मारूं ना। मैं कहा नहीं मैं आपकी यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई डरपोक नहीं हूँ। मैं गया वहां पे, हम अकेले में बैठे, मैंने सोचा मैं कहा देखो यार ये ना इस्लाम ने मुझे हक दिया है कि मैं अगर किस लड़की को चाहूँ तो पसंद कर सकता हूँ। मुझे आपकी सिस्टर ना पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। तो मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ना मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, ना मैं आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, ना मैं आपसे कोई लड़ाई झगड़ा चाहता हूँ। बहू को बोला, मैंने उसको बोला, उसका नाम अली था। मैं कहा देखो अली भाई आप अपने घर का फैसला लेने वाले हो या आपके घर में और कोई बड़े भी हैं? कहता नहीं मेरे वालिद साहब हैं। तो मैं कहा ये इख्तियार फिर उनके पास है, मुझे सिर्फ मैं ये चाहता हूँ आपने जो मारा पीटा मैं उसको माफ करूंगा। हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने आपकी सिस्टर को 3 दफा डराया है, ठीक है। वो समझ लो कि मेरा बचपना था, मेरे से लाइलमी में हुआ है, मेरी ऐसी कोई वो नहीं थी। अगर मैंने किडनैप करना होता या कुछ भी करना होता मैं तो मैं बहुत पहले कर चुका होता है। मेरी गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसने उस टाइम कहा ठीक है भाई। मैं कहता आप क्या चाहते हो मुझे एक बात बताओ। मैं कहा मैंने अपना एक दफा जिंदगी में एक दफा अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ आपके घर पे। आपके घर वाले इनकार कर दे मैं खामोशी से पीछे हटूंगा, दीन ने मुझे इतनी इजाजत दी है, लेकिन आप वैसे मुझे नहीं रोक सकते। पता नहीं अल्लाह ने उसके दिमाग में डाली, उसने ठीक है, उसने कहा ठीक है यार सुल्तान भाई माजरत मेरी आपकी लड़ाई हुई, अब मैं भी आपसे कोई दुश्मनी नहीं चाहता, मेरी बहन को तंग ना करना। मैं कहा ठीक है वादा, मैंने आज उससे पूछ लो, आज से पहले कभी उसको तंग मैंने नहीं किया, मैंने हमेशा उसको रिस्पेक्ट दी है, ना मैं उससे बातचीत करता हूँ ना मैं उसे तंग करता हूँ। उसको बाद में समझ में आ गई कि हाँ ठीक है यार रिश्ता ये वो आदमी है जिसने कभी किसी से माफी नहीं मांगी। यानी कि मैंने इंसान को ईगो मारना पड़ता, बड़ा कुछ मारना पड़ता। मैंने इसके लिए इसके सामने भी अपनी बहुत ईगो मारा कि जिस तरह के था ना, जिस तरह ये मुझे लैंग्वेज यूज करती थी कि हाँ जी कुत्तों से भी तो इंसान प्यार करता है, फलाना ढिमकाना ये वो। कोई और होता ना मैं उसका मुंह पन के रख देता, उसका कुत्ता कुतिया सब निकाल देता। शुक्र अदा किया था। फिर उसके बाद बात आ गई जी पापा। अब पापा पे बात आ गई। अब देखो मेरी बात सुनो, अब जो सबसे बड़ी मेन बात है, मेरे लिए सबसे ऊपर ना मेरी माँ की इज्जत थी, समझ रहे हो। सबसे ऊपर मेरे लिए मेरी माँ की इज्जत थी कि जिसको मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तूने मेरे से वादा किया था एक वक्त में कि अगर तू जिंदगी में शादी करेगी तो सिर्फ जो है ना मेरे से करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मुझे पता था मैंने शादी करनी है। इसके कई रिश्ते आए, इसने साफ इनकार कर दिया हमेशा घर वालों को, और घर वालों ने कोई बात भी नहीं की। इस दौरान मेरे भी कई रिश्ते हैं, तो मैंने अपनी वालदा को कहा था मैंने आउट ऑफ फैमिली करनी है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने कभी रिश्तों की बात चलने ही नहीं दी। अब बात ये हुई कि अब इसको मैंने कहा मैंने रिश्ता भेजना है। इसने कहा जी जो मेरे अबू फैसला करेंगे ना मैं वो करूंगी। मैंने कहा देख मैंने ना तेरे पीछे अपने 6 साल जाया किए हैं, मेरी सिर्फ तेरे से ना एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट। कहती क्या? मैं कहा मैं रिश्ता भेजूंगा, ठीक है। एक पहली बात ये, मैं रिश्ता भेजूंगा, अगर तेरे माँ बाप ने मना कर दिया ना मैं जिंदगी में दोबारा अपनी माँ को तेरे घर नहीं भेजूंगा, मैं इसको अपनी माँ की तौहीन समझूंगा। इसने कहा आपकी मर्जी है जो मर्जी कर लो। मैं कहा ठीक है। फिर दूसरी बात ये, मैंने इसको एक रिक्वेस्ट की, मैं कहा सिर्फ
6 साल का मुझे एक नतीजा दे दे। आज तक तूने कभी ना मुझे प्यार से बात की, ना मुझे कभी प्यार दिया, ना मुझे कभी मोहब्बत दी, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ तेरे से एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं रिश्ता भेजूंगा ना, तो तूने अपने वालिदैन को ये कहना है कि मुझे इतराज नहीं है, आप लोग अपनी जांच पड़ताल कर लो, अगर लड़का ठीक है तो मुझे कोई इतराज नहीं है। तूने सिर्फ इतना कहना, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी वो भी आपका फैसला होगा, लेकिन तूने सिर्फ इतने लाइन कहने हैं। तो इसने कहा ठीक है, डन हो गया। अब अपनी माँ को भेजना था, मुझे पता था कोई भी हो, ना जान ना पहचान को, मैं तेरा मेहमान, इस तरह का कोई सीन तो हो नहीं सकता था। अब क्या था, अब्बा ट्रैप, ओ सॉरी यानी कि अब्बा अप्रोच, वो भी मुलाजम मैं भी मुलाजम, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर, दिमाग मिलता। अब मिशन अब्बा ट्रैप। अब मैं अम्मी को भेज नहीं सकता था, क्योंकि अगर मेरी अम्मी को ये मैं यहाँ भेजता और ये लोग इनकार करते थे तो वो मेरे लिए, मेरी अम्मी की बेइज्जती होनी थी और वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होनी थी, और उसके लिए मरियम को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने ना इसके वालिद साहब से राब्ता किया अपने सरकारी नंबर से, जरा प्रोटोकॉल के साथ ना, जिस तरह होता है ना, और जो सरकारी नौकरी करते हैं ना उन्हें पता है। तो मैं GOR1 के अंदर जॉब करता हूँ, वैसी जरा सीट मेरी पावरफुल है जरा। मैंने उसके जरिए फोन किया, मैं कहा इस तरह बिलाल साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ऑफिशियल सुना करके ना। उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप आ जाओ। उन्होंने ना मुझे अपनी कॉलोनी में बुला लिया, यहाँ पे ना बाहर एक है बैठने की जगह, ग्राउंड बना है वहां पे। अब वहां पे आया, मैं आया तो उस तरह था, वो समझ रहे पता नहीं कौन सा कोई ब्यूरोक्रेट आ रहा वही आया। मैं आया अपनी फटपटी पे पट करता हुआ आया हूँ, मैं आया हूँ बदमाशियों की तरह उनके सामने बैठा हूँ, और साथ ही मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। मैंने आया, मैं बड़े टशन मारता हुआ 125 के ऊपर आया, नवी 125 के ऊपर, ठीक है। यूं करके मैंने हेलमेट उतारा, बड़ी खूबसूरत मेरी पर्सनालिटी होती थी। मैं आया, मैं तो यूं चलता हुआ आ रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ठीक है। मैं उनके सामने बैठा हूँ कि यानी कि उन्हें लग रहा है कि शायद इसने ना कोई ऑफिशियल बात करनी है, कोई सीरियस मैटर है, CM ऑफिस से आया, कोई ना कोई मैटर ना हो, बच्चों का कोई मैटर ना हो। मैं यूं करके बैठा हूँ, देख मैंने बड़े से मैं अस्सलाम वालेकुम, देखें बिलाल साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे वालिद साहब नहीं, आप मेरे बाप की जगह पे हैं, ठीक है ना। मैं आपसे ना बात करता हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। आपको मैं किस तरह बताऊं, मैं सीधा पाँव में ना उनके पड़ गया, मैंने उनके पाँव पकड़ लिए। मैं कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे आपकी छोटी बच्ची बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको ना पिछले 6 सालों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर आप उस मोहब्बत को मानना चाहते हैं जिस मर्जी तरीके से मान लो, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनके सामने इतना रोया हद से ज्यादा रोया, और इसके वालिद साहब का दिल बहुत नरम है, तो वो ना पिघल गए। उन्होंने कहा कि ना, और उन्होंने ना मेरे से ना कई सवालात किए। तो उन्होंने कहा बेटा आप ना अपनी वालदा को भेज देना। तो मैंने कहा अंकल देख लें, मैं ना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ना, मैंने फिर अपनी वालदा को भी बताया कि मेरी इस्लाम वालिद साहब जब मैं 3 साल का था फोत हो गए थे। मेरी वालदा ने ना बहुत पाकीज़गी से अपनी जिंदगी गुजारी है, और वो बहुत पाकीज़ा हो रहा था मेरी नजर में, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर वो आए ना तो आप उनका इज्जत के साथ वेलकम करें, और बहुत अच्छे से वेलकम करें। चाहे आपने इनकार करना होगा ना, आप बाद में कर देना, लेकिन ना आपने उनको इज्जत देनी है हर लिहाज से, इस ना करके। वो खुद इज्जतदार लोग होते हैं ना, वो आगे से इंसान को इज्जत ही देते हैं। फिर मैंने आके अपनी अम्मी को कहा इस तरह कर। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि मैंने इसकी प्राइवेसी को और उसकी इज्जत का इतना ख्याल रखा था कि मैंने अपने पूरी फैमिली में सबको बताया, और हकीकत भी यही है कि मेरी मोहब्बत की शादी है और इसकी अरेंज मैरिज है। मेरी पूरी फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि कोई मरियम नाम की भी लड़की है। जिस दिन रिश्ता भेजना था ना, उसी दिन मेरी फैमिली को एक दिन पहले पता लगा था कि एक मरियम नाम की लड़की है जिसको सुल्तान पसंद करता है, लेकिन वो लड़की सुल्तान को पसंद नहीं करती, सिर्फ जानती है। साथ पढ़ते थे, रिश्ता लेके जाना है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ना हुआ। फिर मैंने अपनी अम्मी की अम्मा से बात करवाई, ठीक है, उन्होंने कहा आपको वेलकम है, आ जाओ। तो अम्मी वगैरह आए हैं, वो देख के गए हैं। तो इसके वालिद साहब ने इससे पूछा कि बेटा तू क्या चाहती है, तो इसने कहा कि आप लोग ना, क्या कहा था घर आके उनको कैसी लगी थी बहनों को? उनको ये लगी थी कि माशाल्लाह अच्छी है, यानी कि देख के पता लग जाता ना, एक लड़की साफ दिल की है, छोटी सी है, यानी कि उनको ये पता था कि बचपना है, एक वो नहीं है कि जिस तरह एक होती है ना कि बड़ी उम्र की, 1.5 उम्र की, पक्की उम्र की, जिस तरह होती है शातिर लड़की, चलाक लड़की। उन्हें पता लग गया था कि बहुत ही मासूम लड़की है। मासूम लड़की से मुराद दिल की साफ है, ठीक है, और अच्छा सोचने वाली है, फैमिली को खुश रखने वाली है, कि और एक एहसास वाली लड़की है। ये उनके तासुरात थे, उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने आए, फिर इसके वालिद साहब ने इससे पूछा कि हाँ बेटा इसने रिश्ता आया, तू क्या चाहती है? तो इसने कहा देख ले पापा, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप अपनी तसल्ली कर लें, ठीक है, आप अपनी सारी जांच पड़ताल कराएं, अगर उसमें कोई भी पैड, कोई भी नुक्स, कुछ भी निकलता है ना, ठीक है ना, अगर आप मना कर देंगे, आपकी रजा के अंदर मेरी रजा है। तो उसकी ज़ाहिरी बात है, जिस लड़की ने सारी जिंदगी हर रिश्ते को इनकार किया हो और एक रिश्ते के बारे में ये कमेंट किया हो, तो बाप समझ जाता है कि लड़की चाहती है कि, लेकिन क्या है, उन्होंने मेरी जांच पड़ताल करवाई,
बाहू साहब जांच पड़ताल करने आए हैं। अब्बा को तो सारी रिपोर्टें पॉजिटिव मिली। बाहू साहब जहाँ बाहू का ऑफिस है ना, वहाँ पे नीचे ना एक ना बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के नीचे हिस्सों में ना चर्सियों ने किराए पे लिया हुआ था। तो बाहू ने ना उससे वैसे ही पूछ लिया कि तू है मुंडे नू जानता है। उसने चर्स पी हुई थी। उसने आगे से कह दिया ए ते बहुत बड़ा पुष्का है, HS16 है, ये बात जो पता चली इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये वो फलाना टिमकाना अटरम पटरम फलाना। घर आके डल गया फुल फटा। अब यहाँ पे फातिमा और बाहू खड़े हो गए कि ना हमने इसका रिश्ता नहीं होने देना यहाँ पे। अब्बा की सारी इंक्वायरी पॉजिटिव। हाँ। और बाहू ने अजीब नवा कट्टा खोल दिया। अब ना इन्होंने कहा रिश्ता नहीं होने देना, वो लड़का तो हम तो जानते भी नहीं है, पता नहीं कैसा है, एक तो खानदान से बाहर है, ऊपर से पता लगा कुछ के चरसे पीता है, शराबे पीता है, ये करता है, फलाना करता है, आवारा फिरता रहता है, कोई वो नहीं है। अब जहरी बात है, उनका सही कंसर्न बनता था। अब ना मुझे पता लगा, मुझे इसने ना ये बात बताई कि ये बात है। मैं कहा मैंने ना बाहू से मिलना है। मैंने बाहू को फोन किया, मैं कहा मैंने ना आपसे मुलाकात करनी है 5 मिनट की। मैं उसके ऑफिस चला गया। मैंने ऑफिस जाके उससे 2-4 सवाल करे। मैं कहा सबसे पहले आप ये बताओ कहाँ से मैं आपको चरसोरा लगता हूँ, या कहाँ से मैं आपको कोई इसमें पुष्का लगता हूँ, मेरी सेहत देख के, मेरे वो देख के बताओ। कहता सुल्तान भाई मैंने तो पता किया था। मैं कहा अच्छा आपने किससे पता किया था? कहता इस तरह दोस्त था। कह रहा दोस्त था। मैंने कहा अच्छा कौन सा दोस्त था? मैं कहा दिखाओ मुझे। मैं कहा आपने ना किसी जो है ना नशे से नशे के हालत में पूछ लिया और उसने अभी अपने पास से कह दिया। कहता आपको कैसे पता लगा? मैं कहा बस मुझे लग रहा है ऐसा। कहता ऑफिस नीचे चले। हम नीचे गए। कहता इस बंदे से पूछा। मैं कहा हाँ पैन तू मैनू जानता है? कहता नहीं पाए मैं मैनू की पता तुसी कौन हो। अब बाहू ना उसकी शक्ल देखे, बाहू ना उसको मारने लगा। मैं कहा ऐसे लोगों से पूछोगे तो वो नशे में था, उसने कुछ भी बक दिया, आपने मान लिया, आपने जाके बता दिया। अब क्या हुआ, अब्बा ने जब अब्बा को बात पता लगी ना बाहू की, तो अब्बा ने बाहू की बड़ी कुतेली की। अच्छा नहीं, यहाँ पे हुआ क्या ना, हमने इस्तिखारा किया तो हाँ आ गया, ठीक है, हम लोगों ने ना हाँ कर दी, इनकी तरफ से तो था ही। अब क्या हुआ, पापा ने क्या किया, अब बताओ, मेरे बाबा ने कहा कि ना मंगनी होगी हमारी, एंगेजमेंट होगी। सुनो पहले क्या हुआ, रमजान था तो इन्होंने कहा कि ना आप 1 रमजान को आज ही हम चाहते हैं कि ना 27 रमजान को, क्योंकि हम दोनों पैदा हुए थे, सालगिरह का दिन था कि इसी दिन जो है ना हमारी मंगनी हो जाए। मंगनी से मुराद की जिस तरह एक रस्म होती है कि रिश्ता पक्का हो गया जी, हम लोग सारे आ गए, आगे वो होके चला गया। अब जो मेरी तरफ से था ना, मेरी तरफ से ये था कि अब जब इन लोगों ने आना था ना, मेरे पास जगह नहीं थी, जगह का इश्यू था, बाहर मुझे टेंट लगाना पड़ना था। तो मैंने कहा यार अब मैं टेंट क्या लगाऊं, और फिर ये है कि ना मैं ना हाल करवा लेता, क्योंकि हमारी फैमिली जो है ना 101 लोग ऐसे ही बन जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं ना हाल करवा लेता हूँ। तो मैंने हाल का सोचा, मैंने कहा मैं हाल करवा लेता हूँ। फिर मैंने इन लोगों का कि आपने भी जितने भी अपने लोगों को लाना होगा ना, आप लोग ले आना। अब इसके वालिद साहब ने ना ख्वाब देखा, वो ख्वाब बता। इस्तिखारा ये था कि इस्तिखारा हुआ, वो तो पहले हाँ हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई। उसके बाद ये हुआ कि ना आज तक ना जब जिसकी भी हमारे घर में रिश्ते हुए हैं ना, पापा ने कभी इस्तिखारा नहीं किया। लेकिन पापा ने ना मेरे से बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा लाडली हूँ मैं, सबकी लाडली। तो ना उन्होंने ना अल्लाह ताला से बात की होगी, कोई अल्लाह ताला से दुआ की होगी, दुआ करके सो गए। क्या बेहतर है? अब हाँ क्या बेहतर है मेरे बच्चे के हाथ में। एंगेजमेंट के बाद भी उनको था कि फिर भी उन्होंने देखो आपने देखा कि ना मैं ना सुल्तान के साथ बैठा हुआ हूँ, बाइक चला रहा हूँ मैं, क्या पता है सुल्तान बाइक चला रहा है या वो पीछे बैठा हुआ है। और एक जगह पे आके हम रुके हैं तो वहाँ लिखा हुआ है अल्लाह और सुल्तान मेरे साथ है। तो ना वहाँ उस जगह पे गए, इस टाइम उन्होंने ना कोई पॉजिटिव ख्वाब देखा, बहुत स्पिरिचुअल ख्वाब देख लिया। जिस तरह हमारी शादी हो गई, हमारा निकाह हो गया। अब पापा ने ना ये किया कि पापा को बस ये था कि ये लड़का है ना, बाकी फराज भाई और जो मेरे दूसरे बहनोई हैं, वो तो एक रिलेटिव से दूसरे उनसे भी शादी हुई थी नॉर्मल, कि वो पापा कहते थे, लेकिन ये जो लड़का है ना, ये मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा है, ये मेरा बेटा। अब हुआ क्या, अब अब्बा ने अम्मा को इस तरह ऐसी बात मजाक में की, यार मैं सोच रहा हूँ मुंडा इतना खर्चा करता पे है, तो की कहते ने उन्हें हाल कराया, रिश्तेदार बुला रहे हैं, देगा पकड़िया ने, तो मैं कह रहे हैं कि चलो निकाह हो जाए, क्योंकि उनको रूहानी ख्वाब। उन्होंने बात करी इधर से, जो हमारी अम्मा ना बड़ी इस तरह किया, उनसे रुका नहीं जाता, उन्होंने जड़ से पट इधर आके फोन किया, मुझे फोन किया, वो कहती मैं कहा मेरी वालदा से बात कर लें। इसको किया था ये खुशी से पागल हो गया। मैंने तो हाँ कर दी थी, बोले नहीं, क्योंकि निकाह को कौन इनकार कर सकता है इंसान, सीधी सी बात है। अब निकाह की बात हो गई, और निकाह से पहले घर में फटा डल गया कि निकाह क्यों कर रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर। फातिमा के साथ क्या हुआ? फातिमा और बाहू ने फटा डाल दिया कि निकाह कैसे, नहीं ऐसे इस तरह ना बता। अब्बा ने फैसला कर दिया निकाह कर देना। अब फातिमा और बाहू ना, फातिमा ने कहा निकाह नहीं करना, हम जानते ही नहीं है, बाहू को साथ बुलाया, बाहू को रलाया साथ। अब बाहू और फातिमा ने ना इसका पूरा ज़हन बना दिया कि एमजे तू किस तरह निकाह कर सकती है, हम जानते नहीं है, फलाना ढिमकाना, निकाह ना कर, ये ना कर। ये भी पक्की हो गई, फुल पक्की हो गई, फुल पक्की हो गई। अपना उन्होंने अपनी तरफ से भेजा कि ना एमजे को भेजेंगे, एमजे जाके मना करेगी तो अब्बा ना मान जाएंगे। अब गए हैं वो, बता फिर क्या हुआ? एमजे गई जाके ना अब्बा के पास जाके कहती है, मैं गई, मैंने कहा लाल पापा मैंने ना निकाह नहीं करना,
इतनी जल्दी? अभी 1 हफ्ता तो हुआ है, मतलब 1 हफ्ता कह रहा हूँ, 1 महीना तो हुआ है एंगेजमेंट को, तो मैंने अभी निकाह नहीं करना। तो बाहू कहते आपको ये किसने कहा है? उनका बाहू और फातिमा ने। अब पापा ना एकदम उठे गुस्से में। पापा को ना ये पसंद आ गया था, पापा को ना पता नहीं ये पसंद क्यों आ गया था। एक तो इसने पाँव पकड़े थे, रोया। और अल्लाह पाक ना मेरी पापा को पता था कि ना ये ना मेरी बेटी से ना मोहब्बत करता है, ये ना मरियम से इसको खुश रखेगा। अब क्या हुआ, और एक बंदा भी है, मर्द है ये ना अच्छा वाला। तो अब क्या हुआ, एकदम ना फातिमा खड़ी हुई थी और पापा आए। पापा ने कहा इसका चेहरा देखो जरा। उसने बता थोड़ा था। पापा कहते इसका चेहरा देख। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ जी। मैं डर गई कि पापा एकदम इस तरह हो गए, मुझे तो लगा मेरी बात गुस्से में कहते इसकी शक्ल देख के लग रहा है इसकी नीयत है कि तेरा निकाह। मैंने देखी तो फातिमा के चेहरे पे ना ऑयल आया हुआ था, मैं ऐसे फातिमा के रंग उड़े थे। मैंने कहा नहीं। कहते तो फिर कहते और बाबू को देखा, बाबू को तो गालियां, बाबू को गालियां, मेरा फैसला है, मेरी थी मैं वो फिर एंड पे कहा थोड़ा पियो कौन है, फैसला किन्ने लेना है, और किसी से आवाज ना आए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हो गया, बहुत प्यार से, बहुत उससे। 16 मई तक मुझे से कोई मोहब्बत नहीं थी। 17 मई को मुझे से लगाव हो गया था। निकाह के 6-7 महीने बाद मुझे से प्यार है। और प्यार जो कुत्ते से भी होता है नहीं, अब मुझे से मोहब्बत है। आई लव यू, आई लव यू। ये हमारी छोटी सी कहानी है। हुआ अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पे मरियम ने बैठ के जो ये हंसी है ना, खुदा की कसम, निकाह की फोटोज आपसे शेयर नहीं कर सकते, वीडियो शेयर नहीं कर सकता। हंसी में कोई नहीं थी, इसके रिश्तेदार देख रहे थे। इतना बदतमीज है इसने मेरे साथ जो स्टेज पे किया है ना। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का हंसी खुशी बहुत रुकावटों के बाद, लेकिन वो रुकावटें ऐसी नहीं थी जो आम लोगों की जिंदगी में आती है। नॉर्मल रुकावटें थी, ठीक है। हमारा हंसी खुशी निकाह हो गया। उसके बाद अल्लाह पाक ने करम क्या किया, अल्लाह पाक ने करम ऐसा किया कि ये लोग मुझे नहीं जानते थे, मैं इन लोगों को नहीं जानता था। हम लोग टोटल अपोजिट फैमिलीज थी, ठीक है। अल्लाह पाक ने क्या किया, अल्लाह पाक ने वीडियोस की वजह से ना मुझे मेरा यहाँ पे आना जाना शुरू करवा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियोस बनाने आता था मरियम के साथ, तो यहाँ पे फिर बैठता था, ऐसा ऐसा सबके साथ घुल मिल गया, ठीक है। हाँ, निकाह के बाद, तो निकाह के बाद हमारे 4 महीने बड़े खुशी गुजरे। फिर इस तरह हो गया कि मैं यहाँ पर नहीं आता था ना, तो ये लोगों का टाइम नहीं गुजरता था। जिस दिन मैंने नहीं आना ना, उस दिन इन लोगों ने बोर होते थे, ये लोग पागल होते थे। उस टाइम फातिमा की भी शादी हो गई हुई थी। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, एक जिंदगी का हमारा दिलों की जान बन गया, धड़कन बन गया, खुशी बन गया। अच्छा, एक सेकंड वीडियो में आने लगे। एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक दिन था जो एक सेकंड को हमारे ना अपने घर में दूसरे मामला भी थे, ठीक है। हमारा ये हुआ, एक दिन हमारी सारी खुशियों के ऊपर ना पानी फिर जाता है। खुशियों के ऊपर पानी क्या फिरता है यार, यानी कि एक जिस तरह होता है ना कि अल्लाह पाक ने, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज देखी है कि अल्लाह पाक मेरे से इतना प्यार करता है कि जिस चीज की मैं ख्वाहिश रखता हूँ, जिस चीज की मैं तमन्ना रखता हूँ ना, अल्लाह पाक वो मुझे नवाज देता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे, अब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इतनी सैलरी नहीं होती, चाहे स्केल जितना मर्जी बढ़ाओ, सैलरी नॉर्मल ही होती है। तो इस तरह होता है कि जैसे ही अल्लाह पाक ने हमारे रिस्क में बरकत डाल दी यूट्यूब के जरिए, चाहे जो भी है, इस महीने हम थोड़ा सा तंग हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक पूरा करेगा। फिर हमारी जो है ना, चंद मतलब 2-1 महीनों बाद जिस तरह प्यारा सीन चल रहा था ना, फिर उसके बाद हमारी असल मोहब्बत का इम्तिहान आया। एक रात हम लोग वीडियो बना रहे थे, उस वीडियो के बाद से लेके आज तक मेरे ख्याल से इस बात को साल हो गया है, 1 साल हो गया है। हम लोग मुकम्मल आजमाइश, मुश्किलात, हमारी मोहब्बत यानी कि समझ लो मोहब्बत का इम्तिहान था। साल हो गया है, 1 साल हो गया ना, 1 साल हो गया है। तो हम लोग वो सारा आपको बताएंगे। हमें समझ लो कोई पहले तो बीमारी ट्रेस नहीं हुई, कई महीनों बाद जाके बीमारी ट्रेस हुई, तो वो जादू वाली थी। और उसमें हमने ऐसी डरावनी चीजें देखी हैं, ऐसी खतरनाक चीजें देखी हैं। समझ लो कि हम लोग अपने आप को, मरियम ने अपने आप कि हमें जो है ना, सांप आके ख्वाब में डसता था। एक छोटा सा वाकया सुना रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट हो। एक ख्वाब में सांप आके डसता था। जब हम सुबह सो के उठते थे ना, तो वहां पे ना सांप के निशान होते थे हमारे अपने पाँव के ऊपर। हमारे ख्वाब में आके हमारे ऊपर कोई बंदा तलवार चलाता था ना, तो 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ। जब हम सुबह सो के उठते थे ना, तो वहां पे ना कट लगे हुए होते थे। इस तरह के मामला है। बाय बाय। तो हमारी इस तरह की जिंदगी अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाए, तो ये प्रॉपर वीडियो आएगी, और ये इस तरह आएगी कि ये एपिसोड वाइज आएगी, तो आपने बोर नहीं होना, ठीक है ना। क्योंकि ये एक साथ हम 1 साल को कवर कर ही नहीं सकते। रोज एक नया वाकया, ओके। एक वाकया बताऊंगा। इजाजत दो, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और एक आखिरी मैसेज 2 लाइनों में दूंगा
अगर आप किसी भी अपनी लड़की यानी कि अगर आप अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हो तो आप लल्लू पंजू ना बनो, लल्ली पल्ली वाली मोहब्बत ना करो। उस लड़की के म्यार को समझो, ठीक है, उसके म्यार पे आप पूरा उतरोगे, यानी कि उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करोगे तो इंशाल्लाह आपको रिश्ता लाजमी मिलेगा, लाजमी मिलेगा, लाजमी मिलेगा। लो मैं इजाजत दो।